डियर स्टूडेंट्स, विक्स इंग्लिश क्लासेस की एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज का एडिटोरियल जो है वो जर्मनी में पिछले कुछ दिनों में फार राइट ग्रुप है, एक कट्टर दक्षिणपंथी समूह है, उसके सदस्यों की धरपकड़ चल रही है। उसके संदर्भ में आर्टिकल है। आर्टिकल के पहले पार्ट में हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे ब्रीफली, ताकि पूरा आर्टिकल हमारे समझ में आए। फिर आर्टिकल को रीड आउट करेंगे, फिर इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसमें जो साथ साथ आए या कोई भी ईडियम इसमें आया उसका हम डिस्कशन करने वाले हैं, और एंड में हम इसको समराइज करेंगे। देखिए, इस आर्टिकल में 2 या 3 इंपॉर्टेंट वर्ड आएंगे जिसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बिकॉज ये हिस्टोरिकली कनेक्टेड है किन्हीं घटनाओं से। पहला वर्ड आएगा राइक्सबर्गर। राइक का अर्थ जर्मन भाषा में होता है एम्पायर, एरिया, क्षेत्र भी होता है, और इसका साम्राज्य भी होता है। और राइक्सबर्गर का अर्थ है राइक के सिटीजन्स या नागरिक। देखिए, होता क्या है, ये मूवमेंट जर्मनी में शुरू होती है 1871 1871 में। 1918 में खत्म हो जाती है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होने के साथ। जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार जाता है, और उसी समय एक जर्मन सैनिक होता है अडोल्फ हिटलर। वो धीरे धीरे इस मूवमेंट को वापस रिवाइज करता है। वो नाजी पार्टी का सदस्य बनता है, डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके जर्मन सत्ता में आता है, जर्मनी का चांसलर बनता है। और फिर वो जर्मनी में एक नए थर्ड राइक बनाने की बात करता है, तीसरी राइक जिसको कहते हैं। और वो कहता है जो 1000 साल तक चलेगी। और वो ये मानता है कि जो पिछली हार हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसमें यहूदियों का कसूर था, और यहूदियों को इसके लिए पनिश किया जाना चाहिए, ज्यूज को इसके लिए पनिश किया जाना चाहिए। जो एंटी ज्यू मूवमेंट चली उसको कहा गया एंटी सेमिटिज्म या एंटी सेमिटिक। देखिए, सेमिटिक जो रिलीजन है उसमें 3 धर्म आते हैं जो एकेश्वरवाद या मोनोथेइज्म पर आधारित हैं: जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। हालांकि एंटी सेमिटिक जो है वो वर्ड बेसिकली यहूदी या ज्यूइश ऑपोजिशन के लिए या ज्यूइश लोगों के विरोध के लिए ही प्रयोग हुआ है। हिटलर ने उसके बाद जो किया वो सबको पता है, इतिहास में उसको होलोकास्ट के नाम से जाना जाता है। 60 लाख निर्दोष यहूदियों की हत्या हुई पूरे यूरोप में, और इसमें नाजी पार्टी ने ये हत्याएं करवाई एक प्लान्ड वे से। वो सारी हिस्ट्री की किताबों में आप पढ़ते आए हैं। अब जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हार जाता है, जर्मनी का विभाजन हो जाता है। फिर 90s में 1991 में परहैप्स उस समय जर्मनी का एकीकरण होता है, जर्मन स्टेट की स्थापना होती है, जर्मन रिपब्लिक जिसको हम कहते हैं आज के दिन, मॉडर्न जर्मनी जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन वहां पे अभी क्या चल रहा है, वो जो थर्ड राइक है और उस तरह के जो भावनाओं को मानने वाले जो लोग हैं, उन लोगों का राजनीति में धीरे धीरे दखल बढ़ रहा है। उनके सदस्यों ने कोई एक्टिविटी करी है जिनकी अभी जो है वो अरेस्ट या उन पे क्रैकडाउन चल रहा है, उन पे कार्यवाहियां चल रही हैं। उसके बारे में आर्टिकल है। हम आर्टिकल को रीड आउट करते हैं और अगले पार्ट में हम इसके मूव करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। ये जो आर्टिकल है बेसिकली बैक टू द पास्ट, यानी आप भूतकाल में लौटे हैं। ऑन द फार राइट कू प्लॉट, ये कट्टर दक्षिणपंथी है। फार राइट मैंने पहले बताया। कू, जिसको हम ज्यादातर हिंदी मीडियम स्टूडेंट जो हैं कूप बोलते हैं, विच इज नॉट कूप, दिस इज कू। कू का मतलब होता है सैन्य तख्ता पलट, यानी आप ताकत का प्रयोग करके किसी सरकार को पद से हटा देते हैं। प्लॉट का मतलब यहां से है कॉन्स्पिरेसी। ये आपका 100 गज से लेके जो बात करते हैं आप, इसका प्लॉट का अर्थ यहां भूखंड से नहीं है, कॉन्स्पिरेसी से है। ये भूखंड नहीं है, कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इन जर्मनी में जो कू हुआ है, कू प्लॉट हुआ है, तख्ता पलट का षड्यंत्र हुआ है, उसके बारे में है। जर्मनी विल हैव टू टैकल, जर्मनी को टैकल करना पड़ेगा द फार राइट एलिमेंट्स, जो कट्टर दक्षिणपंथी तत्व हैं पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से। उसके ऊपर आर्टिकल है। अब इसमें कौन कौन शामिल है उसकी कहानी शुरू होती है। सिटिंग जज, सिटिंग होता है इनकम्बेंट, पदस्थ होता है, यानी जो पद पे बना हुआ होता है, इनकम्बेंट है। हिंदी में बोलेंगे पदस्थ, जो पद पे बना हुआ है। ए फॉर्मर, पहले का, यानी पूर्व, फॉर्मर का मतलब पूर्व, रिटायर हो गए हैं ये। इलीट पैराट्रूप्स कमांडर, तो इलीट पैराट्रूप्स है जर्मनी की, उनका एक कमांडर है। इलीट का मतलब सर्वोच्च। एंड अ फॉर्मर पुलिस ऑफिसर, एक पूर्व पुलिस अधिकारी भी हैं इसमें। देवर अमंग 25 पीपल, ये उन 25 लोगों में शामिल हैं हु वर अरेस्टेड, जिनको अरेस्ट किया गया बाय द जर्मन अथॉरिटीज,
जर्मनी की अथॉरिटीज है उनके द्वारा ऑन वेडनेसडे, बुधवार को, इन अ नेशन वाइड क्रैकडाउन, एक पूरे राष्ट्र में कार्रवाई हुई है, क्रैकडाउन हुआ है, अरेस्ट हुए हैं ऑन, जो क्रैकडाउन हुए किस पे हुए, व्हाट दे कॉल्ड एन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, एक कट्टरपंथी समूह है उस पे, दैट वाज प्लानिंग, जो प्लान कर रहा था, टू ओवरथ्रो द स्टेट, जो राष्ट्र की सत्ता को क्या है, ओवरथ्रो, हटाने का प्रयास कर रहा था। वाइल जर्मनी हैज सीन द राइज, जर्मनी ने इंक्रीज देखा है, बढ़ोतरी देखी है, उत्थान देखा है, ऑफ सेवरल फार राइट नेटवर्क्स, कई कट्टर दक्षिणपंथी लोगों के समूह बन रहे हैं, नेटवर्क्स बन रहे हैं, देयर ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, और उनका बढ़ता हुआ प्रभाव ओवर सर्विंग, जो किस पे बढ़ रहा है, सर्विंग, जो इनकम्बेंट है, पदस्थ हैं उन पे, जो अभी सेवा में हैं, और रिटायर्ड मेंबर्स, जो रिटायर हो गए हैं, मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी एजेंसीज, जो इनकी सुरक्षा संस्थाएं हैं, एंड अदर स्टेट ब्रांचेज, जो राष्ट्र की दूसरी ब्रांचेज हैं यानी संस्थाएं हैं, उनके सदस्यों में इसका प्रभाव बढ़ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, शुड बी मैटर ऑफ कंसर्न, ये थोड़ा चिंता का विषय होना चाहिए। मैटर ऑफ कंसर्न क्या होता है, चिंता का विषय। गिवन इट्स नाजी पास्ट, अगर हम जर्मनी के नाजी भूतकाल की बात करें तो हमें इस चीज को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। अमंग दोज अरेस्टेड, जो भी अरेस्ट किए गए हैं उनमें से वर मेंबर्स ऑफ राइक्सबर्गर, जो एक राइक्सबर्गर, जो सिटीजन ऑफ राइक जिसको कहा गया है, जर्मन एम्पायर जिसको कहा गया है, उसके सदस्य हैं। फार राइट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, एक कट्टर दक्षिणपंथी समूह है, दैट हैज नॉट रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट वॉर जर्मन स्टेट, जिसने पोस्ट वॉर जर्मन स्टेट है, जो युद्ध के बाद का जर्मन स्टेट है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। एज वेल एज, इसके साथ ही दोज इंस्पायर्ड बाय, जो प्रेरित हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, जो साजिशी थ्योरीज हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहां पे कुछ भी भारत में अच्छा होता है तो बोलते हैं कि हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, वहां बुरा होता है तो भी कहता भारत हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। आप मुंह धो के निकलेंगे तो पड़ोसी बोलेगा ये मुझसे अच्छा दिखने की साजिश कर रहा है। इस टाइप का हिसाब किताब है। ऐसे लोगों को कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं। ये क्या करते हैं, किसी भी सामान्य घटना में कोई ना कोई साजिश का एलिमेंट ढूंढते हैं। ये खासकर इमेजिनेटिव थ्योरीज होती हैं जिनका सत्यता से कोई लेना देना नहीं होता। और ये थ्योरीज कौन स्प्रेड करता है, QAnon। देखिए, मैं ये चीज भी नहीं कहता कि कोई भी जो आप किसी भी चीज को लिंक करके अगर आंकड़ों को जोड़ के कोई पिक्चर पेश करते हैं वो कॉन्स्पिरेसी होती है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हम उसको कहते हैं जो फैक्ट से किसी भी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिनका कोई संबंध नहीं होता, इवन इंटेंट का भी संबंध नहीं होता। अगर इंटेंट का भी संबंध होता है तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी काफी हद तक वैलिड हो सकती है। तो वहां पे इंटेंट का भी कोई संबंध नहीं होता। जो QAnon करके एक यूएस बेस्ड, अमेरिका में आधारित फार राइट कम्युनिटी है, जो एक कट्टर दक्षिणपंथी समुदाय है, उसके द्वारा स्प्रेड की जा रही हैं। द अथॉरिटीज, जो वहां की जो अथॉरिटीज हैं जर्मनी की, वो कहते हैं से द प्लान ये था वाज टू अटैक द बुंडस्टैग। बुंडस्टैग है जर्मनी की जो संसद है, उसको बुंडस्टैग कहा जाता है। ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट, सरकार को अपदस्थ करना, ब्रिंग डाउन करना, थ्रू अ कू, तख्तापलट कार्रवाई के थ्रू, एंड हैव अ न्यू राइक, और एक नए साम्राज्य की स्थापना करना, मॉडल्ड अराउंड प्री फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंपीरियल जर्मनी, इंपीरियल स्टेट, जो प्रथम विश्व युद्ध से पहले जो इंपीरियल जर्मनी था, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं, इंपीरियल का अर्थ होता है साम्राज्यवादी, तो साम्राज्यवादी जर्मनी थी, उसके अनुसार हम एक नए जर्मनी की स्थापना करेंगे, ये कहना चाह रहे हैं ये। हेनरिक 13th, जिसको प्रिंस रूट्स भी कहा जाता है, 70-year old फॉर्मर पैराट्रूप्स कमांडर है, जो पैराट्रूप्स कमांडर है, who is believed to be the ring leader, जो इस रिंग लीडर है, इस गैंग का या इस संगठन का चीफ है, was known for his anti-Semitic dog whistles, ये समय समय पर एंटीसेमिटिक शोर में मचाता रहता है, एंड अटैक्स ऑन मॉडर्न जर्मन रिपब्लिक, और जो आधुनिक जर्मन राष्ट्र है उस पर ये हमला, रिपब्लिक जो
है उस पे हमला करने का प्रयास करता रहता है, विच ही वंस कॉल्ड एन इल्यूजन, जिसको इन्होंने जर्मन रिपब्लिक, जो मॉडर्न जर्मन रिपब्लिक है, इसको इल्यूजन कहा, मोह माया कहा कि ये असली नहीं है, असली तो वही पुराने वाला था। ये बड़ा गजब का है। जो भी समूह कभी भूतकाल में सत्ता में रहे होते हैं वो हमेशा अपने ग्लोरियस पास्ट में अटके हुए होते हैं और वो उस ग्लोरियस पास्ट को पाना चाहते हैं इवन बाय वायलेंट मीन्स, भले ही उसमें वो कैपेबिलिटी है नहीं है, वो उद्देश्य है नहीं है, वक्त बदल चुका होता है, लेकिन वो वहीं अटके होते हैं और उसके लिए अक्सर ऐसे ग्रुप समाज में हिंसाएं बहुत ज़्यादा करते हैं। और भारत में भी ज़्यादातर जो हिंसाएं होती हैं इसी तरह को, इसी एरिया को, इसी जो इमेजिनेटिव स्पेस है उसको क्रिएट करने को लेके होती हैं आपसी समूह में। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एक्चुअल स्ट्रेंथ, कि उनकी वास्तविक ताकत क्या है, उनकी वास्तविक कैपेबिलिटीज क्या है समूह की, द जर्मनी हैज सीन व्हाट जर्मनी हैज सीन, जर्मनी ने क्या देखा है, इज कमिंग टुगेदर, एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, ऑफ एंटी सेमिटिक एक्सट्रीमिस्ट्स, जो यहूदी विरोधी एक्सट्रीमिस्ट हैं। एंटी सेमिटिक कौन होते हैं? जो यहूदी विरोधी है, एंटी जूइश, एंटी सेमिटिक को आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं एंटी जूइश, एंटी जूइश, इसको आप एंटी सेमिटिक को आप ऐसे पढ़ सकते हैं। एक्सट्रीमिस्ट फ्रॉम अक्रॉस सोसाइटी, पूरे समाज से, ड्रिवन बाय कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, जो प्रेरित हैं किससे? कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से, एंड इंपीरियल नॉस्टैल्जिया, और ये मानते हैं कि एक साम्राज्य की कुछ यादें हैं पुरानी, कि हमारा साम्राज्य ऐसा होता था, वैसा होता था, उसकी पुरानी यादें, पास्ट में अटके रहने को नॉस्टैल्जिया कहते हैं। जनरली इसको होमसिकनेस के नाम से भी जाना जाता है। नॉस्टैल्जिया को किस नाम से जानते हैं? होमसिकनेस के नाम से भी। एंड हु आर रेडी, जो तैयार है, टू टेक आर्म्स, जो हथियार उठाने के लिए तैयार हैं, टू ओवरथ्रो, सरकार को हटाने के लिए, द डेमोक्रेटिक जर्मन स्टेट, जो प्रजातांत्रिक रूप से चुनी हुई जर्मनी की जो सरकार है उसको हटाने के लिए ये हथियार उठाने को भी तैयार हैं। दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट, ये कोई अलग थलग घटना नहीं है। सेपरेट, आइसोलेटेड का मतलब होता है सेपरेट, ये कोई अलग थलग घटना नहीं है, आइसोलेटेड नहीं है। जर्मनी हैज ऑल्सो सीन अ राइज, बढ़ोतरी देख चुका है, इन वायलेंट इंसिडेंट्स, जो हिंसक घटनाएं हैं उनमें, बाय फार राइट एक्सट्रीमिस्ट, कट्टर दक्षिणपंथी उग्रवादियों के द्वारा। इन 2019 में अ सेंटर लेफ्ट लोकल पॉलिटिशियन, देखिए राजनीतिक विचारधाराएं मुख्य रूप से दो भागों में हैं, लेफ्ट एंड राइट, वामपंथी दक्षिणपंथी। वामपंथी वो होते हैं जो कार्ल मार्क्स की बराबरी के समाज की अवधारणा, जो अपने आप को लिबरल कहते हैं, लेकिन उनका आउटलुक भी बहुत ही कट्टरपंथी है। ये आप सोवियत रशिया में भी देख सकते हैं और माओइस्ट चाइना में भी ये देख चुके हैं। वो भी उतने ही अगली हैं जितने की कट्टर दक्षिणपंथी, या शायद मैं कहूं कट्टर दक्षिणपंथियों से ज्यादा वायलेंट लोग होते हैं। ये बेसिकली मूल रूप से सेंटर लेफ्ट उसी से निकला है, जो केंद्रीय विचारधारा का ना राइट है ना लेफ्ट है, लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुकता हुआ है। पॉलिटिशियन इन वेस्टर्न जर्मनी, दक्षिण जर्मनी में, पश्चिम जर्मनी का, वाज किल्ड, उसको मार दिया गया, एंड सिनेगोग, सिनेगोग होता है जूइश टेम्पल। अगर हम सिनेगोग की बात करें तो सिनेगोग को हम बोलेंगे जूइश टेम्पल। तो जूइश टेम्पल है जिसको हम सिनेगोग कहते हैं, यहूदियों का धार्मिक स्थल होता है। इन हेल ईस्टर्न जर्मनी, जो आपका पूर्वी जर्मनी है उसमें हेल करके जगह है, उसमें उन्होंने एक सिनेगोग पे अटैक किया। वॉज अटैक्ड बाय अ गनमैन, एक बंदूकधारी ने उस पर अटैक किया, किलिंग 2, 2 को मार दिया। लास्ट ईयर, पिछले साल, द गवर्नमेंट हैड टू पार्शियली डिसबैंड, एक खत्म करना पड़ा, डिसबैंड का मतलब खत्म करना, इट एलिट्स स्पेशल फोर्सेस कमांडो स्पेसिक्राफ्ट, स्पेसिक्राफ्ट जो जर्मनी की कमांडो फोर्सेज है उनका नाम है। आफ्टर एक्सट्रीमिज्म विद इन इट्स रैंक, जो भी सेना के या स्पेशल फोर्सेज के कोई संगठन थे उनका, उसमें जो सदस्य थे, उसकी रैंक जो थी, उसमें कुछ लोग एक्सट्रीमिस्ट हो गए, उनको डिसबैंड करना पड़ा। जर्मनी फेसेस 2 टाइप्स ऑफ फार राइट चैलेंजेस, जर्मनी जो है 2 तरह के फार राइट चुनौतियां, चैलेंजेस फेस कर रहा है।
पहला, दैट पोज्ड बाय एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, पहला जो पेश किया जा रहा है किसके द्वारा, जो पोज किया जा रहा है, चुनौती किसके द्वारा, जो इनके कट्टरपंथी समूह हैं, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं उनके द्वारा, सच एज राइक्सबर्गर, जिसमें राइक्सबर्गर का हमने डिस्कशन किया, एंड अदर बाय मेन स्ट्रीमिंग ऑफ फार राइट पॉलिटिक्स। और जो फार राइट पॉलिटिक्स है वो मेन स्ट्रीम में आ रही है, मुख्य धारा में आ रही है। देखिए, जो भी लिबरल स्टेट हैं या यूरोपियन जो लिबरल सोशलिस्ट स्टेट हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट में कहूंगा रादर, वो ज्यादातर जो है वो दक्षिणपंथी समूह को, या जो पुराने साम्राज्यवादी और धार्मिक विचारधाराओं वाले समूह हैं जिनको फार राइट समूह कहा जाता है या फार कट्टर दक्षिणपंथी कहा जाता है, उनके हमेशा विरोध में रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में या पूरे यूरोप में ही ऐसे समूह कोई भी राजनीतिक पकड़ बना नहीं पाए हैं, लेकिन अभी पूरे जर्मनी में ऐसे लोगों की बाढ़ आई हुई है। पूरे यूरोप में ऐसे लोगों की, ऐसे पार्टियां बार चुनाव जीत रही हैं। सही गलत का मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा हो रहा है वहां पर। यहाँ पे एक फार राइट पॉलिटिक्स है वो मुख्य धारा में आ रही है। द ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, AfD, द फार राइट पार्टी, ये कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी है, फेल टू क्रॉस 5% थ्रेशोल्ड, 5% की भी सीमा पार नहीं कर पाई इन 2013 इलेक्शंस, 2013 के इलेक्शन में थ्रेशोल्ड 5% का भी पार नहीं कर पाई थी। बट विद इन 83 सीट्स इन बुंडस्टाग लास्ट ईयर, लेकिन पिछले साल ये 85 सीट्स लेके बुंडस्टाग में आ गए, यानी कि जो पार्लियामेंट है वहां की उसमें 85 सीट, नॉट 83 सीट्स, 83 सीट लेकर आए हैं बुंडस्टाग में। While AfD disassociates itself from violent organizations, हालांकि ये अपने आप को डिसएसोसिएट करते हैं, सेपरेट करते हैं जो वायलेंट संगठन है उससे AfD, देयर इज एन आइडियोलॉजिकल ओवरलैपिंग बिटवीन देम, लेकिन उनमें विचारधारा का ओवरलैपिंग है। आइडियोलॉजिकल मतलब विचारधारा का। ब्रिगिट MW, द जज अरेस्टेड, एक ये ब्रिगिट MW है जज जो अरेस्ट हुआ है ऑन वेंसडे, जिसको बुधवार को अरेस्ट किया गया है, वाज एन AfD लॉ मेकर, जो इस पार्टी का एक सदस्य है। लॉ मेकर यानी चुन के आया हुआ सदस्य है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है। जर्मनी विच स्टिल कीप्स द मेमोरीज ऑफ हॉरिफिक नाजी पास्ट अलाइव, जर्मनी जो अभी भी अपने जो बहुत ही घटिया या डरावना जो नाजी पास्ट है, हॉरिफिक है, बहुत ही बर्बर इनका जो पास्ट है, उसको जिंदा रखे हुए है, यानी उसकी यादें सजो के रखी हुई हैं। देखो, हमें दोबारा वैसा नहीं बनना। हैड स्ट्रॉन्ग लॉज टू टैकल एक्सट्रीमिस्ट थ्रेट्स, इनमें बहुत कठोर कानून हैं जो कट्टर दक्षिणपंथी या कट्टरपंथी जो एलिमेंट्स हैं या थ्रेट्स का मतलब खतरे हैं, उनसे निपटने के लिए शुड आस्क इटसेल्फ, उसको अपने आप से पूछना चाहिए, डिस्पाइट इट्स प्रिकॉशंस, अपने प्रिकॉशंस के बावजूद फार राइट्स ग्रुप्स आर गेनिंग ट्रैक्शन। गेन ट्रैक्शन का मतलब होता है इन्फ्लुएंस, पकड़ बनाना या धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाना, एंड टू जनरेट एक्सेप्टेंस, लोगों में अपना एक्सेप्टेंस बढ़ाने को कहते हैं गेनिंग ट्रैक्शन। तो यहां पे होता है गेन एक्सेप्टेंस, गेन एक्सेप्टेंस। इस संदर्भ में इसका मीनिंग है लोगों में इनका धीरे धीरे क्या है, एक्सेप्टेंस समाज में क्यों बढ़ रहा है, जर्मनी को हमें अपने आप से पूछना चाहिए। इट शुड मेक श्योर, इसे सुनिश्चित करना चाहिए दैट स्टेट इंस्टीट्यूशंस, की जो राष्ट्र की जो संस्थाएं हैं, आर नॉट इन्फिल्ट्रेटेड बाय, उसमें घुस नहीं जाएं एक्सट्रीमिस्ट्स, जो कट्टरपंथी हैं वो लोग, एंड कंटिन्यू टू क्रैक डाउन, और उनसे निपटते रहें ऑन नेटवर्क्स, ऐसे नेटवर्क्स पे सच एज राइक्सबर्गर जैसे जो संगठन है उनसे निपटते रहें। बट द बिगर चैलेंज फॉर जर्मनी, लेकिन बिगर चैलेंज जो है जर्मनी के लिए, जर्मनी के लीडर्स के लिए, इज टू टैकल, निपटना द फार राइट आइडियोलॉजी पॉलिटिकली। लेकिन इससे ज्यादा इस आइडियोलॉजी यानी आइडियोलॉजी भी जिसको हम कहते हैं, इस विचारधारा से निपटना चाहिए राजनीतिक रूप से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आज का आर्टिकल खत्म होता है। यही आर्टिकल आज का जो था उसके मेन पॉइंट्स थे। इस आर्टिकल को अगर हम समअप करें तो ये कह रहा है कि अभी फार राइट ग्रुप्स के 25 सदस्यों का अरेस्ट हुआ है। उसमें से जो सदस्य हैं वो एक रिटायर्ड कमांडर है, एक रिटायर्ड ऑफिसर भी है,
एक सिटिंग जज है अभी जो जज है जिसके बारे में सिटिंग लॉ मेकर है उसके बारे में बात हुई है, और एक एंड में जिसका ब्रिगेड नाम आया है वो एक लॉ मेकर भी है, यानी संसद का चुना हुआ, बुंडस्टाग का चुना हुआ सदस्य भी है। अब इनकी चिंता ये है कि ये जो ग्रुप बढ़ रहे हैं सोसाइटी में, ये चाहते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पुराना जो जर्मनी है उसकी तरफ जर्मनी लौटे, और उसी वजह से सारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर घटित हुई, और वो सारी की सारी हिंसा वहां पे हुई वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूरोप में और अमेरिका में। तो ये आर्टिकल कहना चाह रहा है कि जर्मनी को अपने आप से पूछना चाहिए कि इन समूह की संख्या क्यों बढ़ रही है और इनका पॉलिटिकल क्लाउट जो है वो धीरे धीरे क्यों बढ़ रहा है समाज में और राजनीति में, उसके बारे में जर्मनी को देखना चाहिए। और दूसरा, ये जो आइडियोलॉजी है नाजियों की जो आइडियोलॉजी या जो राइक्सबर्ग जैसी आइडियोलॉजीज हैं, एक्सट्रीमिस्ट जो आइडियोलॉजीज हैं, इनसे निपटने के लिए जर्मनी क्या कर सकता है, राजनीतिक रूप से ये जर्मनी को देखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थम्स अप, लाइक जरूर करें। ये कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप एंजॉय करते हैं आर्टिकल को, इसको जरूर शेयर करें लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार, बाय बाय।